जगत जननी जगदम्बा के सामने खड़े होकर के सीता जी ने इन 7 चौपाइयों का गायन किया है। मोर मनोरथ जान हुनी के माँ, मेरे मन के भावों को आप अच्छी तरह से जानती हैं। बसहु सदा और पुर सब ही के, क्योंकि भगवती आप सभी के हृदय में विराजमान है। हे जगदम्बा, मेरे ऊपर भी कृपा करो। जब 7 चौपाइयों का गायन किया, जगदम्बा प्रसन्न हो गई। जगदम्बा प्रसन्न हो गई। पर पता कैसे चला कि जगदम्बा प्रसन्न हो गई? आपने कभी ये अनुभूति की होगी किसी ने कि कभी कभी हम पूजा करते हैं और भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं और कभी कभी बिना कोई कारण के, बिना कोई वहां हलचल हुए वो फूल अपने आप गिर जाता है। कभी हमारी गोद में, कभी हमारे हाथों में, कभी हमारे सिर के ऊपर। ऐसे कभी किसी के साथ हुआ होगा। तो वो शुभ होता है बहुत। और जिस भाव से हमने पूजन की है वो भाव हमारा पूर्ण होने जा रहा है। ऐसा मानो उस फूल को जब आप कभी प्राप्त करें तो कि भगवान का आशीर्वाद मिला है। तो आज जब जगदम्बा की प्रार्थना की तो जगदम्बा प्रसन्न हो गई। पर पता कैसे चला कि प्रसन्न हुई? गोस्वामी जी लिख रहे, बेनय प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जगदम्बा ने जो माला समर्पित की है, सीता मैया ने जगदम्बा को जो माला पहनाई है, वो माला थोड़ी सी खिसक गई। खिसक गई मतलब नीचे आई। और जब माला नीचे आई तो जगदम्बा के भाव भी सीता जी समझ गई कि कृपा हो गई है। और सिर्फ माला खिसकी नहीं, मूर्ति मुस्कानी। सीता जी ने देखा कि जगदम्बा के चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है। ध्यान रखिएगा, जब मन में श्रद्धा होती है, जब मन में विश्वास होता है तो पत्थर भी बोलने लगता है। पत्थर में भी परमात्मा दिखते हैं। और मन में श्रद्धा नहीं है, मन में विश्वास नहीं, तो सामने खड़ा परमात्मा भी हमको पत्थर समझ में आता है। आपने वृंदावन में देखा है, कभी गए हो या ऐसे नहीं देखा तो सुना होगा, सुना ना हो तो कभी फोटो देखी हो। वृंदावन में जो राधा रमण है, राधा रमण जो है, उनकी दतुइयां दिखती हैं, कभी कभी दांत दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते। वास्तव में कभी कभी लगता है कि एकदम होंठ चिपके हैं, मतलब मुस्कुराहट है पर दांत नहीं दिखते। और कभी कभी राधा रमण के अलग ऐसे छोटे 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 सफेद सफेद दांत दिखाई देते हैं। अब काले हैं तो बिल्कुल सफेद दांत कि वो हंस रहे हैं। वास्तव आज भी ये वृंदावन में राधा रमण के मंदिर में आप देख सकते हो, लेकिन ये उन्हीं को देखने मिलते हैं। एक तो इतने से है, बिल्कुल इतने से, उन्हीं को देखने मिलते हैं जो वास्तव में हृदय में अपार श्रद्धा, अपार विश्वास को लेकर के जाते हैं। तो जब मन में श्रद्धा हो, जब मन में विश्वास हो तो पत्थर भी बोलता है। और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो बोलता हुआ पत्थर भी बोलना बंद कर देता है। सीता मैया के हृदय की अपार श्रद्धा जगदम्बा ने देखी है। माला थोड़ी सी नीचे आई है, खिसकी है, और जगदम्बा मुस्कुरा रही हैं। सीता जी समझ गए कि आज कृपा हो गई है। और मानो जगदम्बा मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है। क्या कहा है? आशीर्वाद। और आशीर्वाद में क्या कहा? मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मानो जगदम्बा मैया ने सीता मैया को दे दिया
आशीर्वाद। और आशीर्वाद क्या दिया? मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर। चिंता मत करो, तुम्हारे मन में जो रच गया है, तुम्हारे मन में जो बस गया है, मिलहि सोबर, वही तुमको मिलेगा, वही तुमको मिलेगा। जो कैसा है? कहा सहज सुंदर सांवरो। जो सहज है, सहज मतलब सरल, सहज सुंदर, सुंदर है और गोरा नहीं है। कैसा है? सांवरो, सहज सुंदर सांवरो। तो तुम्हारे मन को जो भा गया है, तुम्हारे मन में जो बस गया है, जो सहज है, जो सुंदर है और जिसका रंग सांवरा है, करुणा निधान, जो करुणा का निधान, करुणा का धाम है, करुणा की प्रतिमूर्ति है। सुजान शील, सुजान है, शील है, आचरणवान है। सीता चिंता मत करो, निश्चिंत हो पुत्री, वो तुमको मिलेंगे। जगदम्बा मैया ने सीता जी को दे दिया आशीर्वाद।